हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्लासेस है। अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट कंप्यूटर की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, The necessary condition to be checked before deletion from the queue is। The necessary condition to be checked before deletion from the queue is। अगर क्यू से हम लोग कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो कौन सा कंडीशन चेक किया जाएगा? ऑप्शन ए है ओवरफ्लो, ऑप्शन बी है अंडरफ्लो, ऑप्शन सी है रियर वैल्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स अंडरफ्लो। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा अंडरफ्लो। यानी कि क्यू से अगर हम लोग कुछ भी डिलीशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अंडरफ्लो को चेक करते हैं। यानी कि क्यू से जो है दोस्तों हम लोग कुछ भी डिलीट करने से पहले जो है हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लिया जाए। बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट that is performing a dequeue operation from a queue, it is crucial to check whether the queue is empty. This check is necessary because attempting to remove an element from an empty queue would lead to an underflow condition. Underflow is the situation where there is no element to be deleted because the queue is already empty। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू से अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो उससे पहले जो है हमें देख लेना चाहिए कि क्यू जो है ये उसमें डेटा है कि नहीं है। क्योंकि अंडरफ्लो जो है वो सिचुएशन हो जाता है क्योंकि उसमें जो है कोई भी एलिमेंट्स जो है डिलीट करने के लिए होता ही नहीं है। क्यू जो है ऑलरेडी खाली होता है, इसलिए जो है हम लोगों को जो है क्यू से डेटा डिलीट करने से पहले जो है चेक कर लेना चाहिए कि क्यू जो है हमारा खाली है कि नहीं है। ठीक है, तो यही है कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन इज टू इंश्योर दैट द क्यू इज एम्प्टी, दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी, दैट इज टू चेक फॉर अंडरफ्लो। ठीक है, तो हम लोग को ये चेक कर लेना होता है कि क्यू जो है हमारा एम्प्टी नहीं है, उसमें डेटा है, हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यही है कि हम लोग को अंडरफ्लो का कंडीशन चेक कर लेना चाहिए क्यू से डेटा को डिलीट करने से पहले। ठीक है, अब है आफ्टर परफॉर्मिंग following set of operation what does the final list contain? After performing allowing set of operation what does the final list contain? अगर इस ऑपरेशन को हम लोग डिलीट करेंगे तो फाइनल लिस्ट जो है हमारा वो क्या कंटेंट्स होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले है इंसर्ट फ्रंट 10। सबसे पहले है कि फ्रंट में 10 को इंसर्ट करना है। फिर है फ्रंट में हम लोग को इंसर्ट करना है 20, फिर रियर में इंसर्ट करना है 30। ठीक है, और उसके बाद कर रहा है डिलीट फ्रंट, यानी कि फ्रंट में जो अभी हम लोग का जो सबसे फ्रंट में है उसे डिलीट कर देना है। तो फ्रंट में 20 था तो 20 को फिर का है जो है डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर है इंसर्ट रियर। रियर में जो है 40 को इंसर्ट कर देना है, रियर में जो है 10 को इंसर्ट कर देना है, और फिर कर रहा है डिलीट रियर। रियर को जो है डिलीट कर देना है, यानी कि जो 10 अभी हम लोग रियर में इंसर्ट किए हैं उस 10 को डिलीट कर देना है। उसके बाद कर रहा है इंसर्ट रियर 15, फिर कर रहा है रियर में जो है 15 को इंसर्ट करना है। अब फिर कर रहा है डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, वो जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा स्टेप बाय करते जाना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है 10, 30, 40, 15 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी 10, 30, 14, 15 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया भी हुआ है। सबसे पहले जो है फ्रंट में 10 स्टोर करना था, इंसर्ट करना था, 10 इंसर्ट किए। फिर 20 इंसर्ट करना था, 20 इंसर्ट किए तो 20 10 हो गया। फिर इंसर्ट रियर, रियर में 30 स्टोर करना है तो रियर में 30 स्टोर किए। फिर करा डिलीट फ्रंट, जो फ्रंट में हमारा 20 था उसे डिलीट कर रहा है तो फ्रंट में 20 था तो 20 को डिलीट कर देंगे तो 10 और 30 बचेगा। फिर है इंसर्ट रियर 40, फिर जो है रियर में 40 इंसर्ट करना है तो रियर में 40 इंसर्ट कर देंगे। फिर है इंसर्ट रियर 10, फिर है 10 को जो है रियर में इंसर्ट कर देना है तो 10 को इंसर्ट कर देंगे रियर में। फिर कह रहा है डिलीट रियर, तो रियर में जो हमारा 10 है उस 10 को कह रहा है डिलीट कर देने के लिए तो उसे डिलीट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10, 30, 40।
और फिर जो है कह रहा है इंसर्ट रियर 15, और फिर जो है रियर में 15 को स्टोर कर देना है, तो 15 को स्टोर कर देंगे। तो फाइनल जो है हमारा आंसर वो 10, 30, 40 और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर जो है 10, 30, 40 और 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द इंडेज। ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द इंडेज, यानी कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है आपके दोनों इंड से परफॉर्म हो, उसे क्या कहते हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है जो दोनों इंड से परफॉर्म हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी है डी क्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी क्यू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी क्यू, यानी कि डी क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डी क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों इंड से परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, DQ जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों इंड से परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पे देख सकते हैं। ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ इंड्स इज कॉल्ड DQ। ठीक है, तो ये और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन दोनों इंड से परफॉर्म हो, उसे जो है DQ कहते हैं। और DQ का फुल फॉर्म जो है डबल इंडेड क्यू होता है। और फ्रेंड्स DQ का फुल फॉर्म जो है डबल इंडेड क्यू होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। अनलाइक ए रेगुलर क्यू वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एट वन इंड रियर एंड रिमूव फ्रॉम अदर इंड फ्रंट, ए DQ अलाउज ऑपरेशन टू हैपन एट बोथ द फ्रंट एंड रियर इंड। तो अदर में क्या होता है, अदर रेगुलर क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है रियर इंड से जो है इंसर्ट होते हैं और फ्रंट इंड से जो है एलिमेंट्स रिमूव होते हैं। लेकिन DQ में जो है दोस्तों, डबल इंडेड क्यू में जो है ऑपरेशंस जो है दोनों इंड से परफॉर्म होंगे, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों इंड से। ओके, तो डबल DQ का फुल फॉर्म जो है डबल इंडेड क्यू हो जाता है। DQ का फुल फॉर्म जो है डबल इंडेड क्यू होगा। और DQ के जो ऑपरेशन हैं यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन किसी भी इंड से परफॉर्म हो सकते हैं। और DQ पे जो ऑपरेशन है वो किसी भी इंड से जो है परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों से। यूज केस क्या है, तो यूज केस देखा जाए व्हेन यू नीड टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम बोथ इंड्स ऑफ ए लिस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इसमें जो है हम लोग फ्रीक्वेंटली जो है दोनों इंड से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब है इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स अंडर ए स्कोर साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू and rear point to the last in the DQ, which one of the following condition is used to specify that the circular queue is empty। ठीक है, अगर सर्कुलर क्यू में जो है इम्प्लीमेंट किया जाए दोस्तों मैक्स अंडर स्कोर साइज, जहाँ पे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट की इन द क्यू, और फ्रंट जो है एलिमेंट का पहला एलिमेंट को पॉइंट्स करे इन द क्यू, और रियर जो है पॉइंट करे लास्ट एलिमेंट को क्यू में, तो बताइए कौन सा कंडीशन जो है स्पेसिफाई होगा डेट द सर्कुलर क्यू इज इम्प्टी। तो इससे जो है पता चले कि सर्कुलर क्यू इम्प्टी है। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्रंट इज इक्वल टू रियर -1, ऑप्शन बी है फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर -1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा टेक्निक का यूज जो है हम लोग बाइनरी ट्री में नहीं करते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा टेक्निक का यूज जो है हम लोग बाइनरी ट्री में नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल, ऑप्शन बी है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you everyone friends.